नमस्कार बच्चों, आइए आज यूपी बोर्ड हिंदी के संस्कृत खंड के चतुर्था पाठा प्रबुद्धो ग्रामीणा का हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणा मतलब है बुद्धिमान ग्रामीण। आइए इसकी संदर्भ और प्रसंग सहित हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरूह्य नगरं प्रति गच्छति स्म। एकदा एक बार वह बहुत से जनाः लोग धूमयानम धुएं से चलने वाली गाड़ी अर्थात रेलगाड़ी आरूह चढ़कर नगरम नगर की प्रति ओर गच्छति इसमें जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचि नागरिका आसन। तेषु उनमें से केचित कुछ ग्रामीणा ग्रामवासी केचि और केचित और चा और कुछ नागरिका नगरवासी आसन थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम मौन या चुपचाप स्थितेषु बैठे हुए तेषु उनमें से एक नागरिक ग्रामीणान ग्रामीणों का उपहसन उपहास करते हुए अकथयत बोला। ग्रामीणा अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा ग्रामवासी अद्यापि आज भी पूर्वत पहले की ही भांति या पहले की ही तरह अशिक्षित अज्ञाश्च और अज्ञाश मतलब कम जानने वाले या मूर्ख संति हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तेषां न ही तो तेषां उनका विकास अभवत् हुआ है, च और न भवितुं हो सकता है, शक्नोति हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, तस्य मतलब उसका, तादृशम इस प्रकार का, जल्पनम कथन श्रुत्वा सुनकर, कोई चतुर ग्रामीणा अब्रवीत, ग्रामवासी अब्रवीत बोला। भद्र नागरिक, हे सभ्य नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु। भवान मतलब आप, एव ही किंचित कुछ ब्रवीतु कहें। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षिता बहुगस्य अस्ति, क्योंकि भवान आप ही शिक्षित पढ़े लिखे, च मतलब और, बहुगस्य और बहुत अधिक ज्ञानी या बुद्धिमान अस्ति हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिका सदर्प ग्रीवाम उन्नय अकथयत। इदम यह आकर्ण्य सुनकर, सा नागरिका व नागरिक, सदर्पम गर्व सहित, सदर्प दर्प मतलब गर्व, सा मतलब सहित, गर्व सहित ग्रीवाम गर्दन को उन्मय अकथयत ऊंची करके बोला। कथिष्यामि कहूँगा, कथिष्यामि मतलब कहूँगा। परम पूर्वम समय विधातव्यः, परम लेकिन, पूर्वम पहले, समय शर्त, विधातव्य विधान कर लेनी चाहिए या बद लेनी चाहिए। कहूँगा लेकिन पहले शर्त बद लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा च चतुरा ग्रामीणा अकथयत। तस्य उसकी, ताम इस वार्ता को या कथन को, श्रुत्वा सुनकर, च चतुरा ग्रामीणा अकथयत और चतुर ग्रामीण अकथयत बोला। भो वयम अशिक्षितः भवान च शिक्षितः, वयम अल्पज्ञः भवान च बहुज्ञः। भो अरे, वयम हम सब अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं। भवान च और आप, भवान मतलब आप, शिक्षिता शिक्षित हैं। वयम मतलब हम सब, अल्पज्ञ हैं, बहुत कम जानने वाले हैं। भवान च और, च मतलब और, भवान मतलब आप, और आप बहुज्ञ बहुत जानने वाले हैं। इत्यमेवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इत्यमेवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इत्येवं यही विज्ञाय जानकर, अस्माभिः हमें, समयः कर्तव्यः शर्त करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिका पृच्छामः। वयम हम सब परस्परम आपस में प्रहेलिका पहेली पृच्छामः पूछेंगे। यदि भवान उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति।
यदि यदि भवान आप उत्तरम दातुम, उत्तर दातुम मतलब देने में, समर्था मतलब समर्थ, ना नहीं भविष्यति होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब भवान आप 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दास्यति देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि यदि वयम मतलब हम सब, उत्तरम उत्तर दातुम समर्था देने में समर्थ न भविष्यामः, ना मतलब नहीं भविष्यामः होंगे, तदा तब 10 रूप्यकाणाम 10 रुपये का, अर्ध अर्ध मतलब आधा, 5 रूप्यकाणि 5 रुपये या 5 रुपये दस्यामः देंगे। आम स्वीकृतः समयः, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते ऐसा कथिते कहने पर तस्मिन उस नागरिक से, सह ग्रामीणा वह ग्रामीण या गांव वाला, नागरिकम नागरिक गांव वाला नागरिक, अवदत बोला, प्रथमम भवाम एव पृच्छतु, प्रथमम पहले, भवान आप, एव मतलब ही, पृच्छतु पूछें, पहले आप ही पूछें, नागरिकश्च और नागरिक के, तम उस ग्रामीण अकथ्यत ग्रामीण से बोला, और वो नागरिक ग्रामीण से बोला, त्वमेव प्रथमम पृच्छ, त्वमेव तुम ही प्रथमम पहले पृच्छ पूछो। इति ऐसा। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीण अवदत, इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, सा मतलब वह ग्रामीण ग्रामवासी अवदत बोला, युक्तम युक्तम मतलब ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, अहमेव मैं ही प्रथमम पहले पृच्छामि मतलब पूछता हूँ। आपदो दूरगामी चा साक्षरो न च पंडिता, आपदो बिना पैर के होते हुए भी दूरगामी दूर जाता है, और साक्षरो अक्षर से युक्त होते हुए न चा पंडिता विद्वान नहीं है या पंडित नहीं है। आमुखा स्फुट वक्ता, आमुख मुख न होते हुए भी स्फुट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला है। चा यो जानाति सा पंडिता, जो ये जानता है वो ज्ञानी है या पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, इसका उत्तर ब्रवीतु बोले भवान मतलब आप, इसका उत्तर बताएं आप। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुकालम बहुत समय यावत तक अचिंत्यत सोचता रहा, परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। परम लेकिन पहेलिकाया पहेली का उत्तरम उत्तर दातुम देने में समर्थ न नहीं अभवत हो सका हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए ग्रामीण से अवदत बोला, अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानामि, अहम मैं अस्या इस पहेलिकाया पहेली का उत्तरम उत्तर न जानामि नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ग्रामीणा अकथ्यत ग्रामीण अकथ्यत बोला, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि यदि भवान आप उत्तरम उत्तर न जानाति नहीं जानते हैं, तहिर तहिर मतलब तो, ददातु देंगे, 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, तो आप 10 रुपये देंगे, तो आप 10 रुपये देंगे या दें। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः इसलिए मलान मुखेन मलिन मुख से या दुखी मुख से, खिन्न मुख से, नागरिकेण नागरिक समयानुसार शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दत्तानि दे दिए गए, या नागरिक नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः फिर से ग्रामीणों अब्रवीत, ग्रामीण बोला अब्रवीत बोला, इदानीं भवान, अब भवान आप, पृच्छतु पहेलिकाम, पृच्छतु पूछें, पहेलिकाम पहेली, अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्नः, दंड दान से, दंड के दान से खिन्न दुखी, नागरिकः बहुकालम विचार्य, नागरिक बहुकालम बहुत समय तक, विचार्य विचार करने पर, न कांचित पहेलिकाम अस्मरत, कोई पहेली याद न कर सका, अतः अधिकम लज्जमाना, अतः इसलिए अधिक लज्जमाना लज्जित अब्रवीत बोला, स्वकीयाया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेलिकाया पहेली का त्वमेव तुम ही उत्तरम उत्तर ब्रूहि बोलो या बताओ।
तदा सः ग्रामीणा विहस्य स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत्। तदा तब सह वह ग्रामीण विहस्य हंसकर स्वप्रहेलिकायाः अपनी पहेली का सम्यक ठीक उत्तर अवदत देता है या बोलता है। बोला, पत्रम इति, पत्रम पत्र या चिट्ठी इति है, यतो ही क्योंकि, इदम पदेन विनापि दूर याति, इदम मतलब यह है, पदेन पद के बिना भी दूर या पैर के बिना भी दूर याति दूर जाता है। अक्षरे युक्तमपि न पंडिता भवति, अक्षर से युक्तमपि युक्त होते हुए भी न पंडिता पंडित या विद्वान भवति नहीं है, न पंडिता भवति विद्वान नहीं है। ये तस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामा आगत। ये तस्मिन्नेव उसी समय, काले मतलब समय, तस्य उस ग्रामीण का गांव आगता आ गया। सा विहस रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। सा विहस वह हंसकर रेलयान से या रेलगाड़ी से अवतीर्य उतरकर स्वग्राम अपने गांव प्रति की ओर अचलत चला गया। नागरिका लज्जिता भूतवा, नागरिक लज्जित भूतवा मतलब होकर, पूर्वत पहले की तरह तूष्णीम शांत या चुपचाप अतिष्ठत बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। सर्वे यात्रिणा वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। सर्वे सभी यात्रिणा यात्री, वाचालम बहुत अधिक बोलने वाले, तम उस नागरिकम नागरिक को दृष्ट्वा देखकर अहसन हंसने लगे। तदा तब सह वह नागरिक अनुभवत, नागरिक ने अनुभव किया, यत् कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञान सर्वत्र सभी ओर चारों ओर संभवति हो सकता है। ग्रामीणों अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरः भवन्ति। ग्रामीण भी, ग्रामवासी भी, अपि मतलब भी, कदाचित कभी नागरिकेभ्य नागरिकों से प्रभुत्तरा बुद्धिमान भवन्ति हो सकते हैं या होते हैं। ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से या नगरवासियों से बुद्धिमान होते हैं। बच्चों, आइए इसका संदर्भ और प्रसंग और अनुवाद भी इसमें मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका संदर्भ हो जाएगा सभी में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उद्धृत है। ये सभी गद्यांश में इसका संदर्भ यही रहेगा, प्रसंग बदलता रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति की चतुरता का वर्णन बड़े ही मनोरंजक ढंग से किया गया है और इसका अनुवाद भी दे दिया गया है। एकदा बहवा से लेकर पंचरूप्यकाणि दस्यामा तक का अनुवाद इस प्रकार है कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामवासी थे और कुछ नगरवासी। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामवासियों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामवासी पहले की भांति आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं, ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानकार हैं, बहुत जानने वाले हैं। यह सुनकर नगरवासी ने गर्व सहित गर्दन ऊंची करके कहा, कहूँगा, परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर उस चतुर नागरिक या चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई, हम अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपस में पहली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपये दे देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो हम आपको 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। तो इससे पता चलता है कि ये कितना चतुर था। आगे दूसरे अनुच्छेद का आम स्वीकृता से लेकर दत्तानी तक का संदर्भ वही हो जाएगा और प्रसंग हो जाएगा। इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली पूछने और नागरिक के पहेली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया गया है। अनुवाद इस प्रकार होगा, हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से पूछा या कहा, पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर या अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित या विद्वान नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला स्पष्ट वक्ता है, उसे जो जानता है वो ही विद्वान या पंडित है।
आप इसका उत्तर बताएं। नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर ना देने में समर्थ नहीं हो सका। पहेली का उत्तर देने में वो समर्थ नहीं हो सका। अतः ग्रामवासी से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी, मलिन मुख वाले का अर्थ है कि दुखी, दुख पूर्वक, जो उसका दुखी मुख से नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। दुखी मुख से उस नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। तीसरे अनुच्छेद का पुनः ग्रामीणों अब्रवीत से लेकर प्रभुत्तरा भवंती का अनुवाद इस प्रकार होगा। पहले प्रसंग देख लें। उत्तर दे पाने में असमर्थ नागरिक के लज्जित होने का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। अनुवाद इस प्रकार है। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी नगरवासी बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद न कर सका। अतः अधिक लज्जित होते हुए बोला, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बताओ। तब उस ग्रामवासी ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र या चिट्ठी, क्योंकि यह पैरों के बिना भी अधिक दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं होता है या विद्वान नहीं कहलाता है। इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया और वो हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव चला गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप या शांत बैठ गया। सब यात्री उस बातूनी, उस वाचाल नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह सर्वत्र, मतलब सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।